लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बनाने के लिए या यूं कहिए कि साकार करने के लिए 16 अप्रैल को एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा, जिसमें संसद के निचले सदन में सदस्यों की मौजूदा संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। इधर परिसीमन और महिला आरक्षण पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने आज बैठक की। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के सभी नेता मौजूद थे। विपक्षी दलों ने कहा कि वो महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन परिसीमन विधेयक का एकजुट होकर विरोध करेंगे। हम परिसीमन के प्रावधानों के बिल्कुल 100% खिलाफ हैं। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण लागू हो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों को ये कहकर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जो सही मायने में सर्व समाज को, हर कम्युनिटी को, समाज के हर वर्ग को समान अधिकार देने का इच्छा रखता हो। तो मानकर चलिए कि कल संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर संग्राम होने वाला है। सम्राट चौधरी को बिहार में पहला मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने इतिहास तो रच ही दिया है, लेकिन ये सम्राट के लिए कांटों भरे ताज से कम नहीं होगा। जेडीयू के साथ बेहतर तालमेल बनाकर एक स्थायी सरकार बनाए रखने के साथ ही उनके पास बिहार की कुछ असल चुनौतियां भी हैं, जिससे आज भी ये प्रदेश बाहर नहीं निकल पाया है। इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए नीतीश कुमार ने बीते 20 सालों में खूब प्रयास किए। यहाँ तक कि आरजेडी का साथ छोड़कर वापस बीजेपी के साथ जुड़कर अवसरवादी होने का दाग भी लगवा बैठे। केंद्र के साथ तालमेल बैठाकर बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब काम किया, लेकिन 3 ऐसे चैलेंज से कभी पार नहीं पा पाए जो कि अब सम्राट को विरासत में मिल गए हैं। पहला, बेरोजगारी और पलायन। बिहार से हर साल रोजगार के लिए औसतन 10 लाख युवा दूसरे राज्यों में जाते हैं। अब ऐसे में उद्योग जगत को आकर्षित करना और 10 लाख सरकारी नौकरियों जैसे वादों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, कानून व्यवस्था। बिहार में संगठित अपराधी एक बार फिर से सर उठा रहे हैं। क्रिमिनल्स पर सख्त एक्शन लेने का चैलेंज है। तीसरा, भ्रष्टाचार। बिहार में अफसरशाही और लाल फीताशाही की वजह से योजनाएं तेजी से जमीन पर नहीं आ पाती। अब ऐसे में भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसना एक बड़ी चुनौती है। अब देखते हैं सम्राट का इन पर नीतीश से कितना अलग रुख होता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने वहां कुछ ऐसा किया जिसको लेकर उनकी जमकर तारीफ भी हुई। दरअसल उन्होंने कार्यक्रम के दौरान एक रिबन काटने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उद्घाटन के लिए जो रिबन लगाया गया था वो नेशनल फ्लैग की तरह ट्राई कलर का था, जिसे देखते ही उमर अब्दुल्ला ने इसे काटने से साफ मना कर दिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी भी मौजूद थे, जो कि श्रीनगर में युद्ध स्मारक के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। अब जैसे ही सीएम अब्दुल्ला कैंची लेकर रिबन काटने के लिए आगे बढ़े, उनकी नजर तिरंगे जैसे रंग के रिबन पर पड़ गई और उन्होंने इसे काटने से मना कर दिया। उमर अब्दुल्ला के इस कदम की जमकर सराहना हो रही है और इसे राष्ट्रभक्ति का एक अनूठा उदाहरण माना जा रहा है।